आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। फोन इन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं राजेश महावर लेकर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के फोन कॉल्स के आधार पर आपकी बातें और गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हाँ, भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ कोटा से। भूपेंद्र जी नमस्कार राजेश। नमस्कार। नमस्कार भूपेंद्र जी, हाँ, कितना इंतजार करते हैं आप फोन करने के लिए, और फिर जब आप फोन करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा इंतजार भी पूरा हुआ। भूपेंद्र जी, अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइए, कैसे हैं आप? अपना तो क्या चल रहा है, सब बढ़िया है। हाँ, आपका खराब नहीं बोलते, बढ़िया ही बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और जब बढ़िया बोलते हैं तो बढ़िया रहते भी हैं, है ना? हर समय अच्छा। हर समय अच्छा। और आपकी ये जो बात है ना, हर समय अच्छा, ये सभी सुनने वाले मान रहे होंगे कि सकारात्मकता ऐसे ही कहते हैं। दुनिया में बुरी कोई चीज नहीं है। वाह वाह वाह। भूपेंद्र जी, आप एक से बढ़कर एक बातें कहे जा रहे हैं। अरे नहीं साहब, हम तो सामान्य व्यक्ति है। ये शौक है जिसको पूरा कर रहे हैं। रोज मरते हैं रात को, रोज सवेरे इसके लिए जिंदा होते हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात है। यानी जब हम बिस्तर पर जाते हैं और अपने चेतना को खो देते हैं सोने के बाद में, तो उसे आपने ये बताया कि ये याद लेके सोते हैं, सवेरे फिर ऑन करेंगे इसको। बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर बताइए, आज जिसे आप सुना करते हैं उस पर क्या सुनना चाहेंगे? मुझे ओपेरा उसका गाना सुनना है, चित्र जी के संगीत में, लता जी की आवाज में, जी। बलमा माने ना। बलमा माने ना। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत गाना। जी जी जी। चित्र जी का 16 तारीख को मेरे ख्याल याद का दिन है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, 1917 की बात है। तो बलमा माने ना सुनाते हैं आपको। फास्ट गाना है ये। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाते हैं आपको। ओपेरा हाउस फिल्म का गाना है। हाँ, बिल्कुल लता जी बिल्कुल की आवाज में। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में स्वागत है। कौन साहब? सर नमस्कार, टेकचंद अग्रवाल बोला था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। टेकचंद अग्रवाल जी, ऐसा लगता है जी हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। और लगभग सर दूसरी बार मेरा कोटा में फोन लगा है। आज से 3 या 4 महीने पहले लगाया था मैं, 4 माह हो गए लगभग। अच्छा, तो छिंदवाड़ा अपनी जो जगह है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कुछ हमारे श्रोताओं को। सर ये एक कहना चाहिए कृषि प्रधान क्षेत्र है सर हमारे यहाँ का। जी। और साथ में सर यहाँ पर कोयले का भी थोड़ा सा उत्पादन होता है। अच्छा जी जी, कोयले का उत्पादन। तो वहाँ के जी, लोग कोयले का इस्तेमाल भी करते हैं क्या? हाँ सर, कोयले का इस्तेमाल सर अभी तो जो है आम लोगों तक के नहीं पहुंच पा रहा है ये चीजें, क्योंकि ये सब बाहर हम लोग यहाँ से जो है भिजवाया जाता है जी। मिलों में या जहाँ अन्य क्षेत्रों में। और लोकल लोगों को सर इतना कोयले की सुविधा नहीं है सर। पहले हम लोग को एक सुविधा थी सर। पहले हम लोग को कोयला मिलता था जलाने के लिए, जो कंपनी हमें देती थी जी। आजकल सर वो सुविधा बंद करके के गैस इन्होंने अलाउ कर दिए हैं। जी जी जी। क्या शौक रहे आपके? सर शौक तो सबसे बड़ा शौक तो सर रेडियो का था। अच्छा। बचपन से रेडियो के दीवाने थे। क्या बात है। जो आज तक के सर निरंतर लगातार चली जा रहा। लगभग 50 से 55 साल हो गए सर मुझे रेडियो से जुड़े हुए। हाँ। जब हमारे पिताजी एक 2 बैंड का एक रेडियो ले आए थे। वाह। और पूरा गांव सर जो है मोहल्ला इकट्ठा होकर के सुनता था। याद है आपको वो बातें? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज वो चीजें नहीं है। आज हर हाथ में एक रेडियो है कहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का जमाना है। ऐप के माध्यम से सारे लोग उसका आनंद लेते हैं। बिल्कुल सर। और खास तौर पे सर हमारे पुराने जो वर्ग हैं जी के लोग हैं वो ज्यादा आनंद लेते हैं सर। तो अभी टेकचंद जी क्या उम्र होगी आपकी? सर मेरी अभी रनिंग में सर 66 साल है सर। वाह साहब, अभी जीवन के अनुभव आपने जो लिए हैं वो बांटना भी शुरू किए होंगे अपने परिवारजनों को। सर जहां तक मेरा मानना है, मैं कई बार आपने जैसे और भी हमारे किसी आरजेओं ने जैसे मुझे ये सवाल किया जी, तो सर मेरा एक ही जवाब रहता है कि सर अनुभव की जहां तक बात है, लोग अपना अनुभव कैसे बटोरते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर मेरा अनुभव तो यह है सर कि जो गलतियां मुझसे हुई है वो मेरा अनुभव है सर। ये एक सार्वभौमिक बात है टेकचंद जी, और इसे स्वीकार करना तो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि रेयर है, कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जो कम लोग होते हैं जो अपने जीवन को वास्तविक रूप से मान सकते हैं।
बिल्कुल सर, जो जहाँ पर मुझे मेरे से गलतियां हुई है, जो मेरे से के साथ में कभी कुछ ऐसा मतलब घटना घटी है, वही सर मेरा अनुभव है जो मैं दूसरों तक के पहुंचाता हूँ कि भैया थोड़ा सा आज का समय देख करके आप चलिए करके। क्या कहते हैं टेकचंद जी, बताइए आपको कौन सा गीत हम सुनवाएं कि जीवन और ज्यादा सुरीला बन जाए? सर गाना तो मुझे सुनना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म है आदमी। हाँ। और गाने के बोले सर, आज पुरानी राहों पे कोई मुझे आवाज ना दे। गाना जो है ना, ये बहुत गहराई वाला गाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझने की बात है बस। हाँ, और इसका धुन जो है बड़ी मायूसी को व्यक्त करता है, इसकी धुन। जी सर, बिल्कुल। गाना सुनने में सर ये सदाबहार गाने हैं, कभी आप अकेले में इसको सुनिए, इसका जो कहना चाहिए जो सार है वो अंतरात्मा तक को छू जाता है। बिल्कुल। एक बात और बोलना चाहूंगा सर, आज का जो समय है, जो बुजुर्गों को बच्चे लोग जो समय नहीं दे पाते जी, जो आज अपने अपने में, कोई मोबाइल में मस्त है, कोई अपनी नौकरी में मस्त है, कोई अपने परिवार में मस्त है, और हमारे जो बुजुर्ग है सर जो अकेले रह जाते हैं। तो ये एक सर इस समय हमारी बड़ी एक दुविधा रहती है कि भाई हमारे साथ कोई बोलने वाला हो, कोई हमारे दुख दर्द को समझने वाला हो। तो ये चीजें सर लोगों तक के, जरा बच्चों तक के अगर पहुंचे, एक मैं ही नहीं सर, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं तो जो ये चीज का अनुभव करते हैं। टेकचंद जी, आपने जो बात कही ना, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसकी उम्र निरंतर बढ़ रही है और एक दिन वो उस मुकाम पर आएगा कि जिंदगी को अलविदा कहना होगा। तो उस दौरान सीख के तौर पर यही रह जाता है कि नेकी हमेशा साथ में रहती है और दूसरों के साथ की गई भलाई हमारे साथ रहती है। हाँ? बिल्कुल। क्या बात है, आपने अध्यात्म को छेड़ दिया। हम पुरानी राहों का ये गीत नए प्लेटफॉर्म पर आपको सुनवाते हैं, जो न्यूज ऑन AIR प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद टेकचंद जी, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी से। नमस्कार, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत सारा स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, कौन साहब? मैं राजू मेहर बोल रहा हूँ, गांव भीलवाड़ा से। राजू मेहर जी, भीलवाड़ा से? हाँ, ये झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से? झालावाड़ जिले से भीलवाड़ा? हाँ, भीलवाड़ी है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ। ये आपने हमारे श्रोताओं को एक नई जानकारी दी है। जो दूर दराज के श्रोता हैं वो जो भीलवाड़ा जिले को जानते हैं। भीलवाड़ा जिला है, वो भी राजस्थान में ही है, और ये भीलवाड़ी अलग है, बौन मंडी रोड पे। जी, ये झालावाड़ की जगह है ना? हाँ, झालावाड़ जिले में ही है ये। जी, यहाँ हमारे झालरा पाटन में 7 सहेलियों का मंदिर है, और ये है क्या वो दुर्ग है ये झालावाड़ में। अच्छा। यहाँ पाटन में मेला भी लगता है अभी एक कार्तिक का जी 11 से ही है जो चालू हो जाता है मेला। अच्छा, तो क्या क्या रहता है, कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, उसमें मेले की क्या विशेषता रहती है? जैसे सब तरह के बड़े झूले, सब तरह के सामान मिलता है यहाँ। अच्छा। 2 महीने रहता है एक दिन। बहुत लंबा चलने वाला मेला है। हाँ, बहुत लंबा मेला जी। तो राजू मेहर जी, मेले में आप घूम आए, आप जाएंगे? अब जाएंगे, अभी तो क्या है कि खेती बाड़ी में लग रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा क्या है कि गेहूं की पिलाई कर रहे हैं, अब गेहूं बोए हैं जो। जी। तो चंबल चैनल पर जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं वैज्ञानिकों द्वारा, उनकी पालना करते हैं आप? हाँ, करते हैं ना जी। तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता होगा। तो क्या है कि मैं रोज ही सुनता हूँ। वाह। हाँ। राजू मेहर साहब, कब से सुन रहे हैं रेडियो आप? सालों से? 80 से ही सुन रहा हूँ मैं। सन 80 से? हाँ। ओ, क्या बात है, बहुत ही पुराने श्रोता हैं। 45 साल के आसपास हो गए आपको। जब आपसे इतनी मधुर बातें हो रही हैं, तो कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए इस कार्यक्रम में? मुझे गीत सुनना है अपने पोते की जन्मदिन पर, 10-12 दिन का हुआ है। अच्छा, पोता छोटा ही है अभी? हाँ, छोटा ही है। अच्छा। अभी जन्म लिया। अच्छा, कौन सा ये गाना? मेरा जीवन तेरे लिए है, जीवन का सपना तेरे लिए है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनना चाहा है। तो जब आपका पोता बड़ा हो तब उससे भी इस बात का एहसास हो कि उनके दादाजी का जीवन उनके लिए है। हाँ, ये सही। ये रहा आपके लिए गाना। राजू मेहर साहब, आप राजेश महावर जी हैं? मैं राजेश महावर बोल रहा हूँ। बहुत धन्यवाद राजू साहब, आपने फोन किया हमें। चंबल चैनल के कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। कौन साहब? नमस्कार साहब। कौन साहब? मैं सागर सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ। कैसे हैं साहब? बढ़िया हैं, आप बताओ। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। हाँ जी। कैसी आबो हवा है धौलपुर में अभी? हाँ, ठंडा पड़ रही है अब तो, हमारे यहाँ पड़ गई ना सर्दी?
सर्दी पड़ रही है बहुत। हाँ, सर्दी का बहुत समय से इंतजार था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सर्दी लंबी पड़ेगी और तेज पड़ेगी। जी हाँ। तो रात ऐसे में में पानी लगाते हैं जब इतनी ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप संभल के किया कीजिए ये काम सागर जी। सही जी, बात है। तो कैसा चल रहा है आपका काम? काम सही सही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में करता हूँ मैं काम। अच्छा, तो यहाँ धौलपुर से उत्तर प्रदेश जाते हैं आप? जैसे हमारे गांव के पास में बॉर्डर है। अच्छा, बॉर्डर पे हम। अच्छा 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 जी। उत्तर प्रदेश हमारे 7 किलोमीटर दूर है। जी, तो आप राजस्थान और उत्तर प्रदेश कहीं से भी काम कर लेते हैं, हाँ जी। है ना? कहीं पर भी काम कर लेते हैं। चंबल चैनल आप जब वहाँ सुनते हैं धौलपुर में, तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो फरमाश तो मेरे को जान से प्यारी लगती है। क्या बात है। तो उस जान से प्यारी जो आपको लगती है उसमें आप ही की जान है, मतलब आप ही की पसंद का गीत भी सुनवाएंगे। सनम में वफा को सुनवा दी। अल्लाह अल्लाह की कसम मुझे प्यार हो गया। और ये प्यार किससे हुआ? रेडियो से? रेडियो से भैया, आगा समा नहीं जाए, कोटा से हुआ है। आहा, क्या बात है। तो फिर फोन। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। नमस्कार सर, चक्कर कैंप, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। DR नारवानी। तो DR नारवानी साहब, बहुत स्वागत करते हैं आपका। जी सर, पहली बार लगा आकाश में कोटा में मेरा फोन। क्या बात है साहब, तो पहली बार भी हम बहुत सारा स्वागत आपका कर रहे हैं। जी, वैसे कई आकाश केंद्रों में लगाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पहली बार क्यों? इतने समय में यहाँ क्यों? आपका फोन नंबर पता नहीं था, फोन नंबर जैसे मिला तो फिर कोशिश की, लग गया। अच्छा अच्छा, बताइए फिर। वैसे सर आकाशवाणी से मैं 35 साल जुड़ा हुआ सर, 90 से। हाँ, पहले आकाश में बिलासपुर आप सुनते थे रेडियो में जी। जब से भी चालू हुआ तो क्या कई आकाशवाणी केंद्रों से हम लोग जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका। तो चक्कर भाटा कैंप में क्या करते हैं बिलासपुर में? मेरे से कपड़े की दुकान है। कपड़ा रेडीमेड या खालिस कपड़े जो होते हैं? नहीं, दोनों है। तो आजकल तो फैशन का दौर है, आज जवान पीढ़ी तो क्या रेडीमेड पहनना पसंद करती है। बिल्कुल। तो किस तरह के कपड़े ज्यादा हैं आपके पास? ये कॉटन? जी ऐसे कॉटन के चलन ज्यादा आज इन दोनों तो। अच्छा, चाहे महिलाओं के कपड़े हो या पुरुषों के कपड़े, कॉटन ज्यादा पहनते हैं क्योंकि कॉटन कपड़ा सेहत के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल। और ये जानकारी हो गई है लोगों को कि कॉटन हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक बिल्कुल हो गई। आजकल ब्रांडेड कपड़े, कॉटन कपड़े ही बनते हैं। जी 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 जी। एक बात ये कहना चाहता था जी। गम को डिलीट करें, खुशी को सेव करें, वाह। रिश्तों को रिचार्ज करें, दोस्ती को डाउनलोड करें, प्यार को इनकमिंग करें जी, नफरत को आउट गोइंग करें, हंसी को होल्ड करें और मुस्कान को सेंड करें। ये पूरी तकनीक बता दी है आपने। जी सर, है ना? वाह वाह DR साहब, मतलब रेडियो जिस तरह से नई तकनीक पर सवार हो गया है, वैसे आपने भी जीवन की खुशी को नई तकनीक दे दी है। बिल्कुल सर, मोबाइल का जमाना है तो निकालना पड़ता है। जी, उसी भाषा में बात करनी पड़ती है ना? जी तो... बस एक बात भी कहना चाहता था कि रोज आंखें खुलते जिसकी याद आए वो प्रेम है, जिसकी आवाज सुनने के लिए मन तरस जाए वो प्रेम है, बिल्कुल। जिससे झगड़ा करने के बाद भी मनाने का इंतजार है वो प्रेम है, ओहो, जिसकी बात सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो प्रेम है, और जिसकी कमी आपको उदास करे वो प्रेम है। वाह साहब वाह। तो इस उदासी को दूर करें। और एक बात और बताएं आपको, चंबल चैनल पर जब श्रोता हमसे जुड़ते हैं ना, वो भी उनका प्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रेम ही तो है जो मुझे 35 सालों से यानी कि जोड़ कर रखा हुआ है। बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा इस कार्यक्रम में? तो मुझे गाना सबसे ज्यादा पसंद, जब भी मेरे धर्मपत्नी का नाम चांदनी है जी, तो एक अंतर उनके लिए कहते सुनना चाहूंगा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में भी ना छोड़ना मेरा साथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। ओ आकाशवाणी कोटा। और ये जुर्म कभी भी नहीं होगा कि कोई साथ आपका ना दे। कभी नहीं होगा। तो यही गाना आपको सुनवाते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। देवराज नायक बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा जिला, लाडपुरा तहसील, गांव मवासा। बहुत स्वागत करते हैं आपका देवराज जी। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। आधा घंटा हो गया कॉल लगाते लगाते। अच्छा। ओहो, तो भाई ये इतना वक्त हमने आपका बर्बाद किया, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत सारे श्रोता जुड़ते हैं तो वो तो वक्त तो बर्बाद होता ही है। हाँ, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, माफी नहीं देंगे। नहीं नहीं, माफी तो देंगे ना, माफी कैसे ना देंगे। अच्छा,
पर माफी लायक कोई बात नहीं है, यूं कह रहे हैं आप भी क्या कर सकते हैं और हम भी क्या कर सकते हैं। हाँ, बस इंतजार कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, है ना। हाँ, सब सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, क्या बात है। देवराज जी, उम्र क्या है आपकी? 15 साल। 15 साल में इतनी समझदारी। हाँ। हाँ, तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? गाना सुनवाइए आप, मेरे दोस्त लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ। बाहुबली नाम है आपका? जी जी जी। वाह, आपका नाम बाहुबली कैसे पड़ा? ये तो बड़ा, ये तो हमारे बचपन में हमारे माता पिता की देन है जी। जिसके पीछू एक पारंपरिक और धार्मिक भावना ऐसी है। हाँ। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और 24वें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। ऋषभ देव को 2 पुत्र थे, एक भरत और बाहुबली। हाँ, वहाँ से आपका नाम लिया गया। हाँ, भरत और बाहुबली में जब मुष्टि युद्ध हुआ तो बाहुबली ने उनको परास्त कर वो भरत को राज्य कारभार संभालने को दिया और जो बाहुबली थे वो अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या हेतु वन में निकल गए। अच्छा, आपकी जानकारी साहब बहुत ही अच्छी लगी हमें। आपकी आयु बता सकेंगे? जी जी, मेरी आयु अभी 84 साल जी। 84 इज रनिंग नाउ। वाह 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 वाह। हम ये चाहेंगे कि आप शतायु हों, शतायु को पार करें। और आपकी मंगल कामना के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जी, तो 84 वर्ष में आप चल रहे हैं अभी। 90 वर्ष का सफर आकाशवाणी भी तय कर रहा है। जी जी, क्या बात है। हाँ। तो आप रेडियो कब से सुनने लगे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकेंगे? जी जी जी, मैं तो 1952 से रेडियो के प्रति आकर्षित हुआ था। जब फिल्मी गानों का चयन और सुनना बोले तो रेडियो के माध्यम से होता था। और उस वक्त रेडियो सिलोन पे बीना का गीत माला आता था। जी जी। अमीन सयानी जब वो बीना का गीत सालाना प्रोग्राम रहता था तब पारिवारिक परिस्थिति तो वो खरीदने जैसी नहीं थी। बहुत ही आर्थिक समस्या से वो दौर ही ऐसा था। दौर था तो हम बड़े बड़े होटल में जाके एक 10 पैसे की चाय पी के 1 घंटा बिता के वो सालाना प्रोग्राम सुनते थे और ये बड़ी भीड़ होती थी। होटल के बाहर सब लोग खड़े रह के वो सालाना प्रोग्राम सुनते थे। फिर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने विविध भारती नरेंद्र शर्मा के आधिपत्य में जी चालू किया और जब से विविध भारती पर हिंदी गानों का प्रचलन शुरू हुआ था भाई साहब, तब से मैं ये विविध जो केंद्र है विविध भारती अपने बम्बई और जो भी स्टेशन है उससे मैं संपर्क में रहता हूँ। अपने विचार अपने मनपसंद गानों का लुत्फ उठाता हूँ भाई साहब। क्या बात है बाहुबली साहब, आपकी जानकारी हमारे श्रोताओं को बहुत आह्लादित कर रही है, बहुत उनके चेहरे पर मुस्कान ला रही है, उनके हृदय को गदगद कर रही है कि इतनी खूबसूरत जानकारी आप दे रहे हैं। अब ये बताइए कौन सा गाना आपको इस कार्यक्रम में हम सुनवाएं? अभी 14 नवंबर बालक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि के ऊपर इसका आयोजन होता है पूरे भारतवर्ष में। जी। बालकों के प्रति जो उनकी एक अंतस्ती एक भगवान की प्रतिमा हम देखते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग सन ऑफ इंडिया का गीत सुनना। जय हिंद जय हिंद। तो फिर आपसे भी हम कहें जय हिंद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाई राजेश जी, मुझे भी आपसे वार्तालाप करते वक्त बहुत ही हर्ष का
अनुभव हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को और आपको शुभकामना, आपका जीवन मंगलमय। जी सर नमस्कार, संदीप सोनगर बात कर रहा हूँ, गांव सिरसला, जिला चूरू से। बहुत स्वागत है संदीप जी। थैंक यू सर। जी, अब क्योंकि कार्यक्रम में समय अपनी समाप्ति पर है, ये बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? जी हाँ सर, आज मैं सुनना चाहूंगा, बंटवारा फिल्म का गाना है सर, थारी वास्ते थारी डोला। नैन मारे जागे तो मारो कौन लागे। आप बड़े ही सुंदर और सजग श्रोता हैं हमारे। हाँ सर, आपके कार्यक्रम सुनते हैं सर, तो आपके कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जो आपने ये प्रोग्राम जो रिकॉर्डिंग का शुरू किया आपने जी सर, ये तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। जैसे हम जो लाइव प्रोग्राम में तो भाग लेते हैं जी, और रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपने प्रोग्राम बनाया, तो ये बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। संदीप जी, संक्षिप्त में बताइए क्या करते हैं आप? जी सर, वैसे तो मैं सिलाई का काम करता हूँ और रेडियो गाने पर मैं आरजे हूँ सर। अच्छा, किस तरह से प्रसारित होता है आपके कार्यक्रम? हमारे कार्यक्रम सर, जो जबकि श्रोताओं के आजकल तो मनपसंद कार्यक्रम जो फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं सर, वो प्रसारित करते हैं। और जो कुछ बातें, कुछ गीत होती है, जो आसपास की जो जानकारी होती है, श्रोताओं के जो सुझाव होते हैं जी, उनके आधार पर कार्यक्रम बनाते हैं सर। क्या बात है संदीप जी, आपकी सजगता लोगों को प्रेरित करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चंबल चैनल से आप जुड़े एक आरजे होने की हैसियत से भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा गाना आपके लिए रेडियो पर। थैंक यू सर। गांव बिटोड़ा, भोयर, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं सर। आप बताइए सर, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल कुशल हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे श्रोता हमें फोन करते रहें और हम उन्हें शामिल करते रहें उनके गीतों के साथ। जी सर। जी, कौन सा गीत आज आप सुनेंगे योगीराज जी? आशाओं के सावन में तुम मुझको भूलो। हम आपको ढूंढ लेंगे, मगर आप खोने की कोशिश मत कीजिएगा। जी नहीं सर, खोएंगे नहीं। आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वर्षों से सुन रहे हैं, आखिरी दम तक सुनेंगे, हमारे आखिरी दम तक सुनते रहेंगे। क्या बात है। और ये जो जिंदगी है सैकड़ों वर्षों तक की हो। योगीराज जी, आपका जैसा नाम है वैसी बातें आपने कही है, तो कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे सर? हाँ जी। कल्याण सेना है नटेरन से, गजराज रोधी है रेलाई से, नरेश प्रजापति है, सहदेव दामोदर है, अमोल मानकर है। आपकी सभी यारी श्रोताओं के साथ मिलकर सुनना चाहेंगे। सभी श्रोताओं के साथ आपकी यारी यूं ही बनी रहे और चंबल चैनल का साथ यूं ही निभाते रहिए। योगीराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपनी जिंदगी जीते रहें और कदम कदम पर प्रमाण देते रहें, खास तौर पर हर सप्ताह चंबल चैनल को भी। लेकिन 2 महीने का एक सुखद अंतराल जरूर रखिएगा, जिससे कि और भी श्रोता चंबल चैनल के इस सुरीले कार्यक्रम से जुड़ सकें। राजेश महावर अब चाहता है इस कार्यक्रम से इजाजत। आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212